जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन एक तरफ अच्छी तो दूसरी तरफ बुरी खबर लेकर आया है। अच्छी खबर पहले बताता हूं। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से मोदी गदगद हैं कि उनके दोस्त को फिर से सत्ता पर बैठने का मौका मिल गया। आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और ये नारा यहां हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वहां अमेरिका में जाके उन्होंने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे, चुनाव का वक्त था 2020, याद कीजिए। और उस वक्त इन्होंने ये नारा दिया था और जाकर हाथ उठाते हुए ये नारा देते हुए नजर आए थे नरेंद्र मोदी। लेकिन उस वक्त ट्रंप हार गए थे और इस बार मोदी प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, मगर दोस्त के जीतने की खुशी उन्होंने अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर व्यक्त कर दी है। तो अच्छी खबर आपने सुन ली। अब बुरी खबर यह है कि राहुल गांधी ने आज मोदी पर एक और बड़ा हमला किया है, लेकिन इस हमले में किसी का नाम लेने की जगह राहुल गांधी सीधे देश को उन्होंने बताया है कि फिर से गुलामी का दौर किस तरह लाया जा रहा है देश में, उसका एक एग्जाम्पल राहुल गांधी ने पेश किया है। आप जानते हैं कि अब तक राहुल के संविधान और लोकतंत्र बचाने के दांव का जवाब मोदी या बीजेपी नहीं दे पाई है और अपनी लाचारी में उसने राहुल को ही संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर यह बताया है कि कैसे भारत को फिर से नई गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, उसका जवाब मोदी कैसे देंगे ये देखना होगा। आपको बता दूं कि आज दो अखबारों में, एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण और दूसरा इंग्लिश अखबार इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों अखबारों में राहुल गांधी का लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकाधिकार यानी मोनोपोली से भारत की आवाज को कुचला था। सारे संसाधनों पर उसी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था और सारे नियम उसी के हिसाब से तय होते थे। अब फिर से वैसे ही व्यापार में मोनोपोली देखा जा रहा है और इस मोनोपोली को भारत के लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे अपने डर से बाहर निकल सकते हैं, ये राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल में बताया है। तो सुबह सुबह राहुल गांधी का लेख आया। दिन में राहुल गांधी नागपुर, महाराष्ट्र में जो विदर्भ का एरिया है, नागपुर जानते हैं सेंटर है, आरएसएस का गढ़ है, और वहां उसी नागपुर में आज संविधान सम्मान सम्मेलन था। जी हां, संविधान सम्मान सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए पहुंचे थे। और वहां इस अभी देख रहे हैं न्याय का अधिकार, यहां पर राहुल गांधी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं। जरा सुन लेते हैं, एक आध मुद्दों को जरा छूते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी यहां पर नागपुर में। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे जहां भी जाता। तो मजे आ रहे हैं मुझे, यहां पर कह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इसी सभा में, इसी सम्मेलन में एक और बात और चुनाव आयोग, चुनाव को से रिलेटेड बातें कही हैं। जरा वो भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों, जरा उसको भी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप यहां पर संविधान की बात, संविधान की कॉपी को दिखाते हुए यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन का जिक्र यहां पर राहुल गांधी ने स्पेशली क्यों किया है आप समझ सकते हैं। इसके बाद अभी शाम को राहुल गांधी मुंबई में हैं, जहां एमवीए का घोषणा पत्र जारी होगा और साथ ही स्वाभिमान रैली भी निकाली जा रही है। उसी रैली में इस वक्त कार्यक्रम चालू हो चुका है और वर्षा गायकवाड़ शायद बात वहां बोल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जब अपनी बात रखेंगे तो हम सीधे आपको वहां तक लेके चलेंगे, लाइव ले चलेंगे। तो राहुल के इस वार से सबसे ज्यादा तकलीफ नरेंद्र मोदी को होगी, क्योंकि तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और अब अगर झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता नहीं मिली तो फिर मोदी सेंटर में यानी केंद्र में भी कमजोर हो जाएंगे। महाराष्ट्र में तो महायुति पहले से ही कमजोर अपनी मानी जा रही है, अपनी दरारों के कारण कमजोर हुई है। आप जानते हैं कि वहां तीन अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें एनसीपी है, अजित पवार गुट, और दूसरा शिवसेना शिंदे गुट है और बीजेपी है। इन तीनों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। वैसे आपको एक खबर और बता दूं कि आज अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उसमें भी एनडीए को मुश्किल होगी, जबकि एमवीए वहां मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी को मराठी समेत दूसरे अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का यह आदेश दिया है और यह बताने का निर्देश दिया है कि जो आपके पास घड़ी चुनाव चिन्ह है उसके आवंटन का मुद्दा अभी अदालत में विचाराधीन है। यह आप लिखिए, यानी डिस्क्लेमर लिखिए कि यह घड़ी चुनाव चिन्ह तो है लेकिन इसका मुद्दा यह हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी विचाराधीन है अदालत में। अदालत ने आदेश के 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है। साफ साफ डांटते हुए, फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आज कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अजित पवार से कहा था कि वो अपने पोस्टर जहां जहां लगा रहे हैं वहां चुनाव चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर दें, और अब फिर से यह निर्देश मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई पर अदालत से, सुप्रीम अदालत से आज फटकार लगी है। कोर्ट ने सड़क चौड़ी करने के लिए घर गिराए जाने पर कहा है कि पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा दे। यहां साफ साफ फाइन, जी हां, मुआवजा नहीं, ये कहें तो फाइन है। और इसलिए क्योंकि आप बिना देखे आनन फानन में घर गिरा देते हैं और आपने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। सरकार मुआवजा तो दे देगी, लेकिन जिस तरह बुलडोजर मामले में बीजेपी को फटकार लगी है, इससे पहले कल मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, याद कीजिए, उसमें भी बीजेपी बैकफुट पर थी। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी की मनमानी पर अंकुश लग रहा है और जिस निरंकुशता के साथ 10 साल मोदी राज चला है, अब उसमें बदलाव दिख रहा है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज 370 आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को बहाल करने वाला बिल आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हो गया है। अब गेंद जो है जम्मू कश्मीर के इस 370 का मामला जो है वो केंद्र के पाले में है। लेकिन इन सब के बीच जब फटकार लग रही है, जब बाकी चीजें हो रही हैं, तो उधर झारखंड में हेमंत सोरेन आज सीधा हमलावर थे नरेंद्र मोदी पर और गुजरात पर।
और गुजरात यानी जिधर आज आर्टिकल में राहुल गांधी, जो सुबह सुबह उनका आर्टिकल था, उस आर्टिकल में राहुल गांधी ने इनडायरेक्ट रूप से मोनोपोली, बिजनेस मोनोपोली की जो बात कर रहे थे, उसमें सीधा हमला उनका अडानी के ऊपर था और नरेंद्र मोदी के ऊपर था। उसी अडानी और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और ये राज्य गुजरात, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने आज क्या कुछ कहा है, जरा इसको भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए हेमंत सोरेन को। ये भ्रष्टाचार सरकार बोलते हैं। इनको पूछिए गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों का जो बंदरगाह है, वहां चरस गांजा अफीम उतरता है और अचानक गायब हो जाता है। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कहीं कुछ नहीं होता है। गुजरात में लोग जेल से धमकी देते हैं। आज दुबई में, मलेशिया में लोग बैठ करके भारत के लोगों को धमकी देते हैं, झारखंड के लोगों को धमकी देते हैं। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट में कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आसाम जैसा लोग सरकार एक जाति विशेष लोगों को ही विरोधी बनाता है, उस पर कार्रवाई होता है। छठ पूजा भी है, अभी कल परसों दिवाली हुआ, अभी यूपी का चुनाव को बढ़ा दिया गया। वो इसलिए बढ़ा दिया गया कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहां आके प्रचार करे। और ये लोग यहां आके प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। तो सुन रहे थे आप यहां सीधे हेमंत सोरेन को, साफ साफ हमलावर। और क्या क्या कुछ कर रही है केंद्र सरकार, क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ यहां बताते हुए हेमंत सोरेन। तो झारखंड में जो चल रहा है और उधर महाराष्ट्र में, इधर सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब अगर ट्रायंगुलर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसी हुई है। और इन सब के बीच राहुल गांधी के लेख से लेकर नागपुर और मुंबई की सभाएं, और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी को जो अदालत से फटकार मिली है, उसके बाद क्या चुनावों पर इसका असर देखने को मिलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बिगाड़ दिया खेल, क्योंकि कल से लेकर आज तक जो कुछ यहां पर बिल्कुल बिना ब्रेक की जो गाड़ी चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रेक लगाने की कोशिश की है, उसका कितना असर पड़ने जा रहा है इस चुनाव पर, यह देखेंगे। क्या बदल गया है चुनावी माहौल, ये भी समझेंगे। ये सारी चीजें आइए समझें। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी 8:30 बजे से आप हेमंत सोरेन का इंटरव्यू देखना मत भूलिए। हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उनके जेल से आने के बाद